2022 में G7 की मीटिंग होने जा रही है। जर्मनी ने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है, बल्कि जर्मनी ने इन तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हुए इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने जा रहा है इस मीटिंग में। पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया और उसके बाद जो G7 में जो एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया इंडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि इकोनॉमिकली और मतलब जो ट्रेड के हवाले से ना इंडिया बहुत बेहतर मामलात में जा रहा है, सबसे मतलब स्टेबल जा रहा है। रोज जो खबर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि आपके जवानों की शहादतें हो रही हैं रोज। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू बातचीत के जरिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठे, क्योंकि उन्होंने अपना चीज़ बेचनी है और इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगा तो उनकी कोई भी चीज़ की इतनी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप जानते हैं इंडिया कितना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे एक चीज़ की जब पब्लिसिटी होती है तो वर्ल्ड वाइड पर दुनिया देखती है। ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इसकी मार्केटिंग करना कि ये खुद ब खुद कुदरती तौर पे हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इससे ज़्यादा आसान ये है कि कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल पे जाके मैं आइसक्रीम बेचूं। जो इंडिया है उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए लोग जो हैं उन्हें इनवाइट करना पसंद करते हैं। G7 मीटिंग के हवाले से जो 2022 में G7 की मीटिंग होने जा रही है, जर्मनी ने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है, बल्कि जर्मनी ने इन तमाम रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते हुए इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने जा रहा है इस मीटिंग में। अगर बात करें हम G7 की, तो इस बार जो होस्ट करने जा रहा है वो जर्मनी से होस्ट करने जा रहा है। जर्मनी ने रशिया की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि हम इंडिया को भी इन्वाइट करेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट G7 में। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यानी कि इस बार जो G7 होने जा रहा है 2022 का, उसमें इंडिया भी एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट होगा, क्या कहना चाहिए? रशिया ने यूक्रेन वार में मतलब यूक्रेन वार स्टार्ट की तो इसी वजह से उनका ऑयल और गैस पे मतलब उन्होंने बैन लगा दिया और वही रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी ये हमारे मतलब ट्रेड हो, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो, उसी वजह से उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद जो G7 में जो एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया इंडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि इकोनॉमिकली और मतलब जो ट्रेड के हवाले से ना इंडिया बहुत बेहतर मामलात में जा रहा है, सबसे मतलब स्टेबल जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया है उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए लोग जो हैं उन्हें इनवाइट करना पसंद करते हैं। मैम देखिए ये जो बात थी ना पहले निकली थी कि लीक आउट हुई थी कि इंडिया को नहीं बुला रहे, ये सरासर गलत है। देखिए दुनिया में जो भी बंदा जो है वेपन्स तैयार करते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि दो मुल्कों की सुलह हो। इंडिया भी वहाँ पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उन्होंने अपना चीज़ बेचनी है और इंडिया वहाँ पे नहीं जाएगा तो उनकी कोई भी चीज़ की इतनी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप जानते हैं इंडिया कितना बड़ा मुल्क है और वहाँ पर एक चीज़ की जब पब्लिसिटी होती है तो वर्ल्ड वाइड पर दुनिया देखती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को रिजेक्ट करेंगे वो। सर दूसरे नंबर पर कहा यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर G7 होगा 2023 में जो G7 होगा उसको होस्ट करने जा रहा है इंडिया, यानी कि अगली बार जो है G7 को होस्ट करेगा इंडिया, क्या कहेंगे? जी मैम देखें ये तो इनका एक प्लानिंग स्केड्यूल होता है, इसमें हर मुल्क को वो हर कंट्री को वो चांस देते हैं जो उसके अंदर विल पावर में रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंडिया कर रहा है तो ठीक है, इंडिया करे, हम नहीं चाहते कि इंडिया के पास राइट नहीं है, इंडिया करे, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे हर चीज़ भी फ्रीडमली होनी चाहिए। हर कंट्री को राइट होना चाहिए कि वहाँ पे जाकर अपने इशूज़ को डिस्कस करे और अपनी हर बात को वो जो है सामने रखे। वो सर हम देखते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में इंडिया को हमेशा पार्टिसिपेट किया जाता है, यानी कि इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है और इंडिया की शिरकत उसमें लाजमी होती है, चाहे वो परमानेंट मेंबर की हो चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर हो इस इवेंट का इंडिया, या फिर उस इवेंट में इंडिया को ज़रूर इनवाइट किया जाता है, क्या कहेंगे? जी मैम सबसे बड़ी बात यह देखें, इंडिया जो है आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा दुनिया का मुल्क है, दूसरा या तीसरा आई थिंक, पहले नंबर पर चाइना है। जब उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इंडिया के जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उनकी आवाम फैली हुई है, तो वो लोग ये भी सोचते हैं एशिया में, अगर मैं खुद बेसिकली पाकिस्तान नहीं हूँ और मुझे फ़ख्र है मैं पाकिस्तान का हूँ, लेकिन आप जाने कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, इंडिया के कंट्री को, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में भी हमसे फास्ट है वो, ठीक है, एजुकेशन में हमसे आगे है वो। बात यह है कि हमें अगर इंडिया को हराना है ना तो हमें हर चीज़ में हराना पड़ेगा। हाल ही क्रिकेट मैच में हम इंडिया को हरा कर जश्न नहीं मना सकते, हमें इंडिया को हराना है, हमें एजुकेशन में हराना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में हराना पड़ेगा, ठीक है, अपनी जो है इकॉनमी में हराना पड़ेगा। और हम इन चीज़ों में हराएंगे तो फिर दुनिया पाकिस्तान को याद रखेगी, फिर हर जगह पर पाकिस्तान को पहले इन्विटेशन आएगा और इंडिया को बाद में इन्विटेशन आएगा। एक अहम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पीएम शहबाज राइट्स लेटर टू मोदी, सेज पीसफुल पाक इंडिया टाइज इम्पेरेटिव फॉर प्रोग्रेस ऑफ रीजन। पाकिस्तान
और इंडिया के बीच ताल्लुकात और पीसफुल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके बगैर जो है डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग के थ्रू ही हम अपने तमाम जितने भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग के थ्रू, बातचीत के ज़रिए जो है तमाम मामलात का हल निकाला जाए और हम मिलकर बैठें और इसके ऊपर जो है वो बात कर सकें। और क्योंकि ये पहले भी उन्होंने अपने मैसेज में जो है वो ये कही थी बात, जब ट्वीट हुई थी एक भारत के पीएम मोदी की तरफ से, तो उन्होंने, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी स्पीच में, जो फर्स्ट उनकी पहली स्पीच थी, उस पर उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की थी कि दोनों मुल्क मिल के जो यहाँ की गुर्बत है, जो यहाँ पर जो है बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों कंट्रीज़ मिल के काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उस तरफ से जो है वो ट्वीट आई थी, और फिर अब शहबाज शरीफ ने ख़त भी लिख दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है ख़त इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर जो PTI वाले हैं वो बड़े ही नाराज़ हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने जो जलसे में, पेशावर का जलसा था, उन्होंने अपनी स्पीच इस बात से शुरू की थी कि देखें हम तो इतनी बात करते रहे तो हमारा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने तो आगे जैसे ही किया तो उस तरफ से जो है वो फ़ौरन मुबारकबाद का जो है पैगाम आ गया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने मज़ीद उनको तंग करने के लिए जो है ये ख़त लिख दिया वहाँ पर। अब देखें, अच्छी बात है अगर हमारी तरफ से जो है ये स्टार्ट हुआ है और ख़त लिखा गया है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की तरफ से इस ख़त का जवाब आएगा, इस चिट्ठी का जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम कबूतर कबूतर खेलें, कहें कि जी उस तरफ से कबूतर आया है और कोई पता नहीं कौन सी जासूसी करने के लिए यहाँ पे आया है, या उस तरफ से इस तरफ कबूतर आया है जासूसी के लिए। तो क्यों ना खुद ही एक दूसरे को चिट्ठी लिख दी जाए, ख़त लिख दिया जाए और फिर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो हालात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े वाले, जंग वाले, उनको करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायलॉग चलता रहे। वैसे तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिन से जो है वो मामला ठीक हैं, बेहतर हैं। उस मिज़ाइल वाले वाक़े के बावजूद अच्छी बात है, मैच्योरिटी दिखाई गई है और हालात ख़राब नहीं हुए, और उनको जो बेहतर तरीके, खैर हमारे अंदर जो कुछ चल रहा था, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो इसके ऊपर कौन सी बात की, क्या कहा था वो, मतलब मसाइल ही अपने इतने ज़्यादा इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है,